हाय गाइस आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टोरीज अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप सबके पास भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग फ़नी स्टोरी हो तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमें अपनी स्टोरी ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप वहाँ से चेक करके मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए आज की पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक शैतान बंदर रोज़ रिहायशी क्षेत्र में जाकर लोगों का नुकसान कर दिया करता था। छत पर सूख रहे कपड़े फाड़ देता, घरों से खाने पीने का सामान लेकर भाग जाता। कुछ बच्चों को उसने काट भी लिया था। लोग उससे दुखी हो गए थे। उसे पकड़ने की सभी कोशिशें नाकाम हो गई थी। सभी गांव निवासियों ने एक सभा करके विचार विमर्श किया कि बंदर को कैसे पकड़ें। तभी एक कलंदर यानी कि मदारी वहां आया और बोला, मैं बंदर को पकड़ सकता हूं। लोगों ने उसे इजाज़त दे दी। वो बाज़ार से ऐसे मटके खरीद कर लाया जिनके मुंह बहुत ही छोटे थे। उसने उन सभी घड़ों में थोड़े चने डालकर उन्हें लोगों की छत पर रखवा दिया। उसने बताया कि शाम होने पर सब अपनी अपनी छत पर जाकर देखें और जिसकी छत पर भी बंदर बैठा हो वो मदारी को बता दें। एक व्यक्ति ने मदारी को बंदर के बैठे होने की सूचना दी। मदारी उसकी छत पर गया और आराम से जाकर बंदर को पकड़ लाया। लोगों ने पूछा, चनों में ऐसा क्या जादू था? तब मदारी ने बताया कि चने बंदरों को बहुत पसंद होते हैं, मगर मैंने छोटे मुंह के घड़े इसलिए रखे थे कि उसका हाथ आसानी से अंदर चला जाए और जब वो चनों की मुट्ठी भरकर हाथ बाहर निकाले तो उसका हाथ फंस जाए। बंदर चनों का लालच ना छोड़ पाने के कारण ही पकड़ा गया। तो गाइस, आपको लालची बंदर की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब हम आपको दूसरी स्टोरी सुनाते हैं। एक राज्य में दो मित्र रहते थे, एक ब्राह्मण दूसरा बनिया। एक बार दोनों को एक साथ परेशानियों ने आ घेरा। ब्राह्मण की तो पत्नी का देहांत हो गया और बनिए को व्यापार में इतना घाटा हुआ कि उसकी सब संपत्ति उसके हाथ से निकल गई। ब्राह्मण पत्नी वियोग में दुखी था तो बनिया संपत्ति विनाश से दोनों ने खूब कोशिश की कि किसी प्रकार उनके नुकसान की पूर्ति हो सके, लेकिन ना तो ब्राह्मण की शादी हो सकी और ना बनियों को आर्थिक लाभ हो सका। अंत में दोनों ने राजा के पास जाने का निर्णय लिया, क्योंकि उस राज्य का राजा बड़ा ही दानी था। वो अपने द्वार से किसी को निराश नहीं लौटाता था। इसी कारण उस राज्य की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। दोनों राजा से अपनी अपनी आवश्यकता की वस्तु मांगने चल दिए। मार्ग में उन्हें एक मस्त मौला फक्कड़ मिल गया। उसने उन दोनों से पूछा, अरे भाई, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग राजा से अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं मांगने जा रहे हैं। राजा बड़े दानी हैं, तुम भी चलो, कुछ मांग लेना, ब्राह्मण ने कहा। वो फक्कड़ बड़ा ही संतोषी किस्म का व्यक्ति था, उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। फिर वो उन दोनों के साथ हो लिया। तीनों राजा के पास पहुँचे। राजा ने उनसे आने का कारण पूछा। तब बनिए ने कहा, महाराज, मेरा व्यापार बंद हो गया है। यदि आप मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दें तो मैं पुनः अपना व्यापार जमा लूँ। और ब्राह्मण देव, आपको क्या कष्ट है? राजा ने ब्राह्मण से पूछा। राजन, मेरी सुंदर पत्नी का देहांत हो गया, मुझे एक सुंदरी देने की कृपा करें, ब्राह्मण ने कहा, ताकि दुख सुख में वो मेरा साथ दे सके। फक्कड़ चुप रहा। राजा ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तो फक्कड़ ने कहा, महाराज, इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। अपने इस जीवन में यह मैंने अच्छी तरह देख लिया है। अंत में मैंने इच्छाएं पालनी ही छोड़ दी, इसीलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा को फक्कड़ का यह उत्तर दंड देने लायक लगा। उसे लगा मानो उस फक्कड़ ने कुछ ना मांगकर जैसे उनका अपमान किया हो, लेकिन उसने कुछ भी ना कहा और बनिए को व्यापार के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं और ब्राह्मण को एक सुंदरी देकर विदा कर दिया। तीनों के जाने के बाद
राजा ने एक सैनिक को बुलाया और कहा, देखो अभी अभी यहाँ से 3 आदमी गए हैं। एक के पास स्वर्ण मुद्राओं की थैली है, दूसरे के पास एक सुंदरी, तीसरे आदमी को जिसके पास कुछ नहीं है पकड़ लो और उसका सिर काटकर मेरे पास ले आओ। उधर वे लोग राजधानी के बाहर निकले ही थे कि बनिया थैली के बोझ से थक गया। उसने थैली फक्कड़ को दे दी और कुछ दूर तक चलने की प्रार्थना की। बनिए ने उसे वो थैली दी ही थी कि तभी पीछे से वो सैनिक आ गया। उसने खाली हाथ देखकर बनिए को पकड़ लिया और उसका सिर काटकर राजा के पास ले आया। बनिए का कटा सिर देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। उसने सैनिक को कहा, तुमने पहचानने में गलती की है। जाओ, जिस आदमी के साथ सुंदरी है उसे छोड़कर दूसरे का सिर काट कर ले आओ। लेकिन होनी को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। फक्कड़, ब्राह्मण और सुंदरी चले जा रहे थे कि अचानक ब्राह्मण को शौच की हाजत हुई। वो झाड़ियों के किनारे शौच के लिए रुक गया। सुंदरी उस फक्कड़ के साथ चलती रही। इतने में सैनिक आ गया। उसने ब्राह्मण को अकेला देखा और उसका सिर काटकर राजा के पास ले गया। राजा ब्राह्मण का सिर देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि जो लोग मांगने आए थे वो मारे गए, मगर जिसे कुछ नहीं चाहिए था उसे स्वर्ण मुद्राएं और सुंदरी मिल गई। किसी ने सच ही कहा है, संतोषी व्यक्ति को बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तो गाइज़, आपको स्टोरीज़ कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप वहाँ से चेक करके मुझे ईमेल कर सकते हैं।